नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। जीवन में काम, वासना, लोभ, मोह सबके होता है। गुण अवगुण सबके उर रहीं। जीवन में काम, वासना, लोभ, मोह सबके रहता है। इससे बचना संभव नहीं है। मैंने कहा सबके भीतर गुण और अवगुण रहता है। गुण और अवगुण सबके पास है। जो व्यक्ति प्रेम से बात करता है उसे क्षण भर में क्रोध भी आता है। बचे कैसे? इसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, इसको जाने कैसे? हमारा जीवन वासना में, काम में, लोभ में, क्रोध में मात्र ना रहे, इसको जाने कैसे? इसका उपचार क्या है हमारे पास तो इसका प्रयोग भी होगा, इसका दुरुपयोग भी होगा। परंतु हमारा जीवन मात्र काम में, क्रोध में, लोभ में, वासना में होकर ही रह जाए, यह सर्वदा अनुचित है। हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि काम जीवन के लक्ष्य में सम्मिलित है। काम जीवन के लक्ष्य में सम्मिलित है। हमारे जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जीवन को नष्ट करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ दोनों और काम है, अर्थात काम महत्वपूर्ण है। काम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब काम इतना इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए भी और जीवन के उद्देश्य के लिए भी, तो हम काम का सदुपयोग कैसे करें, या और स्पष्ट करूं तो काम हमारे लिए सदुपयोगी कैसे हो, इसका चिंतन ही आज का विषय वस्तु है। और स्पष्ट करो, काम विनाशकारी है। काम से क्रोध, मोह, लोभ उत्पन्न होता है, जिससे कारण हमारा जीवन नष्ट होता है। परंतु जब हम जीवन के उद्देश्य के विषय में चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार उपलब्धियां हमारे जीवन का उद्देश्य है।
दोनों पक्ष में काम है। जीवन मंगल में करना है तो काम, और जीवन नष्ट करना है तो काम। तो इस काम का सदुपयोग कैसे करें ताकि हमारा जीवन नष्ट ना हो, हमारा जीवन समाप्त ना हो, हमारा जीवन मंगलमय होते हुए प्रभु पद को प्राप्त करें, ऐसा हो। उत्तर बहुत सहज है। जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जीवन के लिए विनाशकारी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ। दोनों का जब आप बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य में धर्म प्रथम स्थान पे है और जीवन को नष्ट करने के लिए काम प्रथम स्थान पे है। स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ, और स्पष्ट करता हूं। सहज है ये, इतना कठिन नहीं है, सहज है। मैंने संकेत किया, उस संकेत को और स्पष्ट करता हूं। जब हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे होता है और धर्म पथ पर चल करके अर्जित अर्थ प्राप्त होता है, तो धर्म में अर्थ हमारे काम को पवित्र करते हुए हमें मोक्ष प्रदान करता है। हम उस काम का प्रयोग सृजन के लिए करते हैं, निर्माण के लिए करते हैं। धर्म त्याग करके जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म में वासना आ जाती है, और ये वासना हमें अनुचित कर्म करने के लिए बाध्य कर देती है, क्योंकि वासना विनाशकारी होती है। करना क्या है? यदि अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो एक लाइन में श्रवण कीजिए। यदि सच में हम अपना जीवन मंगलमय करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान पे धर्म को रखना होगा, अर्थात धर्म को हमें प्रथम स्थान प्रदान करना होगा। धर्मपूर्ण जीवन जीते हुए अर्थ का सृजन करें। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, धर्म में अर्थ काम को पावन कर देता है, काम को सृजनात्मक कर देता है, वासना विहीन कर देता है, काम सृजन करता है, और उस काम से आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। उस कर्म से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जब धर्म प्रथम स्थान पे होगा तो आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा। यदि आपके जीवन में भक्त, भगवान की भक्ति प्रथम स्थान पे होगी तो ये भक्ति आपको आपके काम को राम से मिला देगी। और भगवान राम मंगल भवन अमंगलहारी हैं। धर्म प्रथम स्थान पे हमारे जीवन जब रहेगा तो हमें अर्थ सृजन हेतु झूठ, लोभ, लालच पूर्ण व्यवहार करने से रोकेगा। और यदि हम इन अवगुणों से वंचित हो गए या बच गए तो सच में हमारा जीवन मंगल ही होगा।
काम आपको दुखी नहीं करेगा, क्योंकि उसके सर पर कौन विराजमान है? धर्म। और धर्म के बाद अर्थ, और धर्म पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अर्जित धन आपके काम को सृजन में, निर्माण में लगाएगा, और उस सृजनात्मक कर्म से आप पावन होंगे। उस सृजनात्मक कर्म से आप भगवत भक्ति पथ पर चलेंगे। और जब आप भक्ति पथ पर चलेंगे, जब आप भक्ति पथ के पथिक होंगे, तो बताऊं मैं आपको, राम स्वयं मिल जाएंगे। इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। श्री राम कथा का एक प्रसंग है। जनकपुर में भगवान राघव, भगवान श्री लखन, लाल जी पुष्प वाटिका में जाते हैं। ये पुष्प वाटिका जनक जी महाराज की है, और इसमें मात्र माताएं बहनें ही जाती हैं। आज इस पुष्प वाटिका में भगवान श्री राघव जी, भगवान श्री लखन जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प चुनने गए हैं। और इसी पुष्प वाटिका में जगत जननी जगदम्बा माता गौरी का पावन मंदिर है। माता जानकी जी अपने सखियों के साथ माता गौरी के पूजन हेतु आती हैं। मां के चरणों में जो पायल है ना, उस पायल के रुंझुन की आवाज को सुन करके भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, मानहु मदन दुदुम्भी दीना। राम जी स्वयं कह रहे हैं, मानहु मदन दुदुम्भी दीना। हे लक्ष्मण, लग रहा है मदन अर्थात काम यहां आया है, दुदुम्भी दे रहा है कि मैं यहां आया हूं। क्या तात्पर्य? राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास इस पायल के रुंझुन के माध्यम से काम आया। मानो मदन दुदुम्भी दीना। राम स्वयं कह रहे हैं। कह किससे रहे हैं? लक्ष्मण जी से। अब जो राम स्वयं कह रहे हैं तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। क्या यह संभव है? हां, संभव है। और ये काम सृजन करता है। कैसे? दर्शन कीजिए, आया कैसे? माता जानकी जी कौन है? भक्ति है। कौन है? भक्ति है। भक्ति के चरणों में स्थान प्राप्त करके काम भी राममय हो जाता है। माता जानकी जी भक्ति हैं और पायल मां के चरणों में है, और काम उन पायल के रुंझुन की आवाज में है, जिसको सुनकर के राम जी स्वयं कहते हैं, मानहु मदन दुदुम्भी दीना। सार क्या है इस कथा का? दास धीरेन्द्र वशिष्ठ आपसे विनती क्या करना चाहता है? काम यदि भक्ति पथ पर भी आ जाए
तात्पर्य, कामी व्यक्ति भी यदि भक्ति पथ पर आ जाए और भक्ति के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर ले तो वो भी राम को प्राप्त कर सकता है। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि काम जब धर्ममय जीवन हम व्यतीत करते हैं तो हमारा काम भी राममय हो जाता है और राम सदैव सृजनात्मक है। राम सदैव सृजनात्मक है, विनाशकारी नहीं है। और जिसके जीवन में आराम अर्थात आ राम, जिसके जीवन में आ राम की भावना आ गई, हे राम आ जाओ मेरे जीवन में, मैं भक्ति पथ पर चल रहा हूं, हे राम आ जाओ मेरे जीवन में, मैं भक्ति पथ पर चल रहा हूं, आपके द्वारा निर्देशित, भक्त के द्वारा मार्गदर्शन किए गए प्रत्येक कर्म का मैं पालन कर रहा हूं, हे राम आ जाओ, हे राम आ जाओ मेरे जीवन में। जब ये भावना आ जाएगी और आप भक्ति पथ के पथिक हो जाएंगे, और जिस दिन आपको भक्ति ने स्वीकार कर लिया, भले ही आप उनके चरणों में क्यों ना स्थान प्राप्त करें, तो वह स्थान आपको परम विश्राम राम से मिला ही देगा। आपका काम सृजनात्मक हो जाएगा। ऐसे हम अपने जीवन के चतुर्थ उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई उपचार है नहीं। इसके अतिरिक्त कोई और उपचार है नहीं। मात्र धन अर्जन करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं और उसमें धर्म नहीं होता, अर्थात धर्म अर्थात उसमें कोई नियम नहीं होता, धर्म अर्थात उस धन अर्जन के लिए कोई नियमावली नहीं होती, उस कर्म में जो धर्म नहीं होता, जब मर्यादाएं नहीं होती, कोई नियमावली नहीं होती, तो वह कर्म आपके भीतर वासना की जागृति करता है और वह वासना आपको विनाश के पथ पर ले जाता है और आप असंतुष्ट जीवन जीते हुए, परम दुखी होते हुए, रोते हुए अपने प्राण त्यागते हैं। और अप्रसन्न भाव से मरा हुआ व्यक्ति, अशांत भाव से प्राण त्यागा हुआ व्यक्ति कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं होता। यही लोग प्रेत योनि में जाते हैं और नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। आज के संवाद का विषय था वासना, काम। काम आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें ताकि ये विनाशकारी न हो जाए, हमारा जीवन नष्ट न कर दे। बड़ा सहज उत्तर दिया मैंने। हाँ, काम आवश्यक है, इसको हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। वी कांट इग्नोर काम। काम, क्रोध, मोह, लोभ विनाशकारी तत्व भी है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के उद्देश्य में भी है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हमें काम की आवश्यकता है तो इस काम को नियंत्रित करने के लिए हम धर्म में हो जाएं, धर्म पथ के पथिक हो जाएं और धर्म पथ अर्थात धर्मपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए, धन का अर्जन करते हुए अपने काम को धर्म में लगाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मैं बताऊं आपको, परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है हो। हाँ, बार बार जन्म, बार बार मरण, इस दुख से निवृत्ति ही मोक्ष है। और यह निवृत्ति तभी होगी जब हमें प्रभु के चरण शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें तभी जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा हम वासनापूर्ण जीवन जीते हुए अपने कर्म को, अपने काम को, जिसके अंदर सृजन की शक्ति है,
उसी के अंदर विनाश की शक्ति भी होगी। ध्यान रहे। तो इस काम को हमें सृजनात्मक प्रयोग करना है और इस हेतु आपको धर्मपरायण होना है। धर्मपरायण होना सहज नहीं है, परंतु होना है। अन्यथा काम, क्रोध, मोह, लोभ ये तो हमें और आपको मिटाने के लिए बैठे ही हैं। मैं सहज भाव से आपसे विनती करूं, हाँ, जितना आवश्यक हमें ऑक्सीजन है, जितना आवश्यक हमें भोजन है, जितना अधिक आवश्यकता हमें इस जीवन की है, उससे अधिक आवश्यकता हमें धर्म की है। धर्मपरायण बने, राममय हो, धर्म के पथिक बने, भक्ति मार्ग के पथिक बने, काम भी आपको राम से मिलाएगा। जय सिया राम। सादर प्रणाम।